मित्रों नमस्कार। आप बैंक का खाता रखते होंगे और ज़्यादातर लोग जो बैंक का खाता रखते हैं वे भुगतान चेक के द्वारा करते हैं। लेकिन कई दफ़ा चेक के विषय में और ध्यान नहीं रखने पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चेक को काम में लेते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो चेक है वो एक ही हैंडराइटिंग और एक ही स्याही से भरा जाना चाहिए। यदि इसमें अंतर होता है तो ये चेक डिसऑनर हो जाता है और डिसऑनर होने पर हमारे खाते से कुछ पैसे कट जाते हैं। तो इसलिए चेक भरते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चेक के ऊपर निर्धारित स्थान पर सही तारीख अंकित करनी चाहिए। कई दफ़ा भूलवश 2024 की जगह 2023 अंकित हो जाता है और जब बैंक में उसका भुगतान लेने के लिए जिस व्यक्ति के नाम चेक जारी किया वो जाता है तो बताया जाता है कि ये चेक निर्धारित अवधि पार कर चुका है और उसका भुगतान नहीं होता। इससे हमारी साख पर असर पड़ता है। इसलिए चेक जारी करते हुए तारीख का ध्यान आप जरूर रखें। तीसरी बात, यदि चेक ज़्यादा अमाउंट का है तो चेक को क्रॉस जरूर करें। चेक को यदि आप क्रॉस कर देते हैं और अकाउंट पे ही कर देते हैं, उस स्थिति में जो चेक है वो जिसको आप भुगतान करना चाह रहे हैं या जिसके नाम से आपने चेक जारी किया है वो जो राशि है उसके बैंक खाते में ही जमा होगी और इस प्रकार भुगतान के लिए हमारा एक गवाह बैंक भी हो जाएगा और ये भुगतान सुरक्षित है। इसका दूसरा फायदा ये है कि चेक जारी करने के पश्चात मान लो किसी से गुम हो गया, चाहे आपसे या जिसको दिया उससे, लेकिन क्रॉस किया हुआ होने की स्थिति में इस चेक का भुगतान कोई दूसरा नहीं ले सकता और यदि चेक क्रॉस किया हुआ अकाउंट पे किया हुआ नहीं है उस स्थिति में ये फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए चेक को हमेशा आप अकाउंट पे करके ही और भुगतान करें जिससे कि भुगतान सुरक्षित हो। इसी प्रकार जब आपके खाते में बैलेंस नहीं हो, सबसे पहले आप अपने खाते का बैलेंस संभालें और बैलेंस होने पर उस सीमा तक ही भुगतान करें जिस सीमा तक उसका भुगतान हो सके। यदि आपने बचत राशि से ज़्यादा का चेक जारी कर दिया तो वो चेक भी डिसऑनर हो जाएगा और नोट लग जाएगा कि सफिशेंट अमाउंट नॉट अवेलेबल। तो ऐसी स्थितियों को बचने के लिए और चेक जारी करने से पहले 3-4 बातें हैं जिनका ध्यान कर लिया जाए। पहली बात ये कि चेक में कटिंग नहीं होनी चाहिए, एक ही स्याही से जारी किया होना चाहिए, एक ही हैंडराइटिंग से जारी किया हुआ होना चाहिए, तारीख अंकित होनी चाहिए, तारीख का ध्यान कर लेना चाहिए कि बिल्कुल सही अंकित हुई है या नहीं। चेक में निर्धारित जगह पर हस्ताक्षर करने चाहिए, हस्ताक्षर वैसे ही करने चाहिए जैसे कि आपने अपने नमूने के हस्ताक्षर बैंक में दिए हुए हैं। यदि उससे अलग हस्ताक्षर होंगे तो बैंक चेक डिसऑनर हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसा भी कटेगा। इसके अलावा जो है वो आपके खाते में बैलेंस होने पर ही चेक जारी करें, बैलेंस नहीं होने की स्थिति में और आप चेक जारी नहीं करें। चेक को क्रॉस कर दें, अकाउंट में ही कर दें ताकि इसका कोई दूसरा
भुगतान न ले सके, जिसके नाम से आपने जारी किया है उसके नाम से ही उसके खाते में ही ये जमा हो सके। तो ये बातें हैं जो चेक जारी करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरी ये सूचना आपको अच्छी लगी तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।